नमस्ते। आज हो गया 9वां दिन। वैसे 10वीं की भी शुरुआत हो गई है, बट मैं फिर भी आपको शुभ नवमी ही विश करूंगी। चलो ठीक है, शुभ विजया भी बोल देती हूँ। तो ये आज हमारी जो ये एक पिछले 8 दिनों से जो लगातार मैं आपको गोनू झा की कहानियां सुना रही थी, आज उस कड़ी की आखिरी कहानी है। नहीं नहीं, घबराइए मत, मैं हूं। अभी बहुत सारी कहानियां बाकी हैं हमारे झाजी की, मैं सारी की सारी सुनाऊंगी आपको। लेकिन ये जो हम 8 दिनों से लगातार सुन रहे थे, आज उसकी आखिरी कहानी है। तो ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको सारी कहानियां और कौन सी कहानी आपको सबसे मजेदार लगी। ठीक है? वैसे मुझे पता है बोल के कोई फायदा नहीं है, ना तो आप लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट तो छोड़ ही दो भाई, कौन अपनी उंगलियों को तकलीफ देगा, है ना? इसीलिए, बट फिर भी मेरा तो काम है, मैं तो बोलूंगी ही। ठीक? तो अगर आपको बताना हो कि कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा। डन? ओके, देन लेट्स स्टार्ट विद टुडेज स्टोरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप गोनू झा, उनके सारे परिवार वाले, उनके सारे गांव वाले, यहां तक कि गांव में रहने वाले चोर भी, उनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं ना? सभी कैरेक्टर से आप अच्छे से वाकिफ हैं। तो आज वही गोनू झा और चोर वाली सीरीज में मैं एक और कहानी ऐड करने जा रही हूँ। अब आपको तो पता है गोनू झा का जो चोरों के साथ था वो कैसे सास बहू वाला रिलेशन था, है ना? ना चोर बाज आते थे, ना गोनू झा बाज आते थे। तो इस बार चोरों को खबर लगी कि गोनू झा को कहीं से बहुत सारा माल मिला है, कहीं गए होंगे तो वहां से उनको बहुत सारा माल मिला है। तो चोरों ने सोचा कि हम जो है ना शाम से जाके बैठ जाते हैं गोनू झा के बाहर, घर के बाहर, वहां ना वो ऐसे बड़े बड़े वो श्रब्स नहीं होते हैं, वो थे ऐसे झाड़ी। तो गोनू ने सोचा कि चलो हम झाड़ी में जाके छुप जाते हैं शाम से ही, जब ये लोग सो जाएंगे दोनों मियाँ बीवी, तब हम जाएंगे और आराम से एकदम चिल्ड आउट होके चोरी करेंगे। लेकिन गोनू झा को लग गई भनक कि ये चोर उन्हीं झाड़ियों में छुपे हुए हैं। इस बार चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी झाड़ी होगी। तो गोनू झा ने फटाफट सोचा कि चलो कुछ तो प्लान बनाया जाए, कुछ तो दिमाग लगाया जाए और इन चोरों को एक बार फिर से छकाया जाए। तो गोनू झा ने क्या किया, जोर से बोले, अजी सुनती हो, जरा इधर आना। बीवी को बुला रहे हैं अपनी। हाँ क्या बात है, इतना जोर जोर से काहे चिल्ला रहे हैं? अरे अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, चिल्ला नहीं रहे, तुमको प्यार से पुकार रहे थे, इधर सुनो तो सही। बोलिए, खाना चढ़ा के आए हैं, अभी फिर शाम होते चिल्लाए लगे खाना दो खाना दो। बताइए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बताइए। अरे रिलैक्स रिलैक्स, एक काम करो, गैस को ऑफ करके आओ, हमको तुमसे एक जरूरी बात करना है। ठीक है, 2 मिनट दीजिए, अभी आते हैं। चली गई मिसेस गोनू झा किचन में गैस ऑफ करने। अभी गोनू झा की दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने सोचा कि चलो अभी इस बार इनको बहुत तबीयत से निपटाया जाए। तो क्या किया उन्होंने, उनकी पत्नी आई तो उन्होंने पत्नी से प्लान डिस्कस किया। अरे सुनो, आज का ये जो है ना नक्षत्र वगैरह ग्रह, ये ठीक नहीं है, आज का बहुत खराब है। तो ऐसा करो, हम ये सब पढ़ रहे तब से हम यही काम कर रहे थे, तो इस सब से बचने का एक ही उपाय है। हाय, क्या हो गया, बताइए क्या उपाय है? उपाय ये है कि घर में अपने पास वो पीछे वाले उधर में ढेपा सब नहीं है। ढेपा का मतलब पता है? ढेपा मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। तो ढेपा सब है ना, वो लेके आइए जरा। और हमें ढेपा सबको यूं दक्षिण दिशा में यूं निशाना मार मार के ऐसे ऐसे फेंकना है हमको, समझी? जितना बड़ा ढेपा उतना ज्यादा हमारा ग्रह दोष सब दूर भागेगा, जल्दी भागेगा, समझी? हाँ, ये तो बहुत ही आसान सा उपाय बताए हैं आप, अभी लेके आते हैं, रुकिए ना, पूरा झोला भर के आते हैं। हाँ जाइए जाइए, जल्दी करिए। इधर मिसेस गोनू झा चली गई और बहुत सारा ढेपा लेके आई। ठीक, अब दोनों वाइफ हस्बैंड लगे बॉलिंग करने, ढेपा मारते थे, ढेपा मारते थे। और वो ढेपा कहां लगता था जाके? कभी चोरों के नाक पर, कभी सर पर, कभी आंख, कभी कान, कभी कंधे। तो बिल्कुल चोर पूरी तरह से घायल थे बेचारे। करते भी क्या, पंगा भी तो गोनू झा से लिया था ना, इसीलिए। तो पंडिताइन आई, मतलब मिसेस गोनू झा आई। अब हमसे नहीं होगा, बहुत थक गया, हमको पसीना चल रहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा, इतना भारी भारी ढेपा से उठा उठा के हम फेंक रहे हैं, हमारा हाथ में मचोर पड़ गया, हमसे नहीं होगा। अब आप ना कुछ देख लीजिए, कुछ करिए आप। देखिए, अजीब बात है, जो ढेपा से मार खा रहे हैं वो थके नहीं रहे हैं, आपको फेंकना है तो आप थक गई हैं। चलिए, कोनो बात नहीं,
चोरों के कान हो गए खड़े। उन्होंने समझ लिया कि अच्छा, गोनू झा को पता है कि हम यहाँ छुपे हुए हैं और इसीलिए ये हमें पत्थर पे पत्थर मारे जा रहे हैं। फिर भागने में ही भलाई थी, चले गए। बट ये चोर भी कम नहीं थे, बड़े ढीठ। अगले दिन फिर आए और इस बार रात में आए। अब रात में आए तो गोनू झा के ना कान बड़े पक्के थे, दूर की सरसराहट भी उनको ठीक सुनाई दे जाती थी। नींद के थोड़े कच्चे थे, सतर्क आदमी थे भाई, और कोई बात नहीं। तो इनको कुछ आवाज सुनाई दी, ये समझ गए। बगल में तो मिसेस झा खर्राटे ले रही, आराम से। इन्होंने सोचा इनको उठाऊंगा तो फिर चिल्लाएंगे, लेकिन करते एकदम अचानक से उठ के एकदम अलर्ट। प्लान तो वाइफ से सक्सेसफुल होता है। पूरा लाल कर सुझा दिए, कब पकला गए का बात कर। सुनो, हमको लगता है कि कहीं हमारे घर में चोरी तो नहीं हो जाएगी। ये कहने के लिए आप हमको रात में उठाए हैं? अरे सुन तो लो पूरी बात, तुम तो पहले ही एकदम गुस्सैल हो, एकदम हमेशा से। सुनो, वो जो था बंगौर का बिया, वो कहाँ गया? बांगक बिया जो था, बांगक जानते हैं? अरे कॉटन सीड्स नहीं होता है, हाँ, वो कहाँ रखी हो? अजी वो तो हम कल जो है ना वो छतवाली पे रख दिए थे, वो छत के सामने नहीं निकला हुआ, उसके ऊपर रख दिए, छत के ऊपर रख दी थी, उधर खुले में। तब तो हे भगवान, उसका तो दाम जो है वो बढ़ गया है। वो तो चोरबा सबको अगर भनक लग गया कि उतना महंगा चीज बाहर रखा हुआ है तो उठा के सारा ले ही जाएगा। ये किसके लिए कह रहे थे? ये सारी बातें हो रही थी चोरों के लिए। उनको थाल में सजा के दिया जा रहा था चोरी का सामान। चोर ने सुन लिया, आए, उठाए, कोई बात नहीं। गोनू झा समझ गए कि इन्होंने ये सामान लिया है तो इसे बेचेंगे तो जरूर, और बेचेंगे कहाँ भाई? बिया का क्या करेंगे? खुद की खेत पथारी होती तब तो जाके उसको उगाते, बिया तो बेचबे करेंगे ना। तो बिया लिया, बिया मतलब सीड्स, बीज। हाँ, इतना सारा मैथिली का आपको सब सिखा रहे हैं, उसका कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है हमको। तो पूछेंगे एक दिन आपसे कौन कौन से शब्द है, वर्ड मीनिंग्स पूछेंगे, मैच द फॉलोइंग पूछेंगे। अब हाट तो पता है ना, जैसे मॉर्निंग मार्केट्स लगते हैं, बस तो हाट पे ही जाएगा। गोनू झा उनसे पहले हाट पे जाके विराज गए थे। उन्होंने सुना कि कोई बंगौर बिया बेच रहा है, समझ गए, सीधे वहां गए, पूछा भैया कितने का है? तो वो बोले कि 50 रुपए का है। क्या बात कर रहे हो? कल रात तक तो 10 का था, आज 50 का हो गया। चोर समझ गए कि इन्होंने उनको पहचान लिया। अब ये तो आप समझ गए ना कि किन्होंने किनको पहचान लिया। बस